मेरा नाम सर्वेश पांडे है और पिछले 3-4 सालों से मैं बिलासपुर सरकंडा में एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और साल दर साल वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो इतने बच्चे नहीं थे। दोस्तों, मेरी पढ़ाई जो है विशाखापट्टनम में हुई है। हालांकि जब मैं हूं तो बिलासपुर से ही, लेकिन मेरे इंटरमीडिएट और बाद की पढ़ाइयां सारी बाहर हुई। मैंने देखा विशाखापट्टनम यानी कि साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं, पढ़ाई का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अलग है हमारे यहां से। और उस चीज ने मुझे बदल के रख दिया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में रहा और हर जगह से अपने अनुभव प्राप्त करके जब मैं वापस यहां आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन एक्सपीरियंसेस को मुझे यहां के बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जो मेरी लाइफ में एक चेंज आया वही यहां के बच्चों के लिए भी मैं उस तरह से कुछ कर पाऊं। और यही मकसद के साथ, इसी मोटिव के साथ मैंने इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया, आज जिसे आप सर्वेश क्लासेस के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे करके मेरी टीम में मैं ऐसे चुनिंदा, मैं तो उनको नगीने कहता हूं, हीरे कहता हूं, ऐसे फैकल्टीज जो कि बच्चों का असल प्रॉब्लम समझ करके उनके साथ बैठ करके वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनमें पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी जगाते हैं, ताकि बच्चे को, हम ये मानते हैं कि डरा धमका करके तो नहीं, आप डराएंगे, मारेंगे, चिल्लाएंगे, वो थोड़े समय के लिए बैठेगा पढ़ने, लेकिन जब तक अंदर से वो इच्छा शक्ति नहीं जागेगी तब तक कैसे बैठ पाएगा, या तब तक वो पढ़ाई में उसका वो रिजल्ट आपको कैसे मिल पाएगा जो रिजल्ट वो वाकई में सचमुच में अपने अंदर से पढ़ने के लिए चाहेगा तो उसे मिलेगा। और यही मेरे यहां मैं कोशिश करता हूं, हमारे टीचर्स कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे फैकल्टीज हैं जो कभी किसी के साथ नहीं जुड़े या अपना खुद का कुछ काम कर रहे थे, या जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत ही शानदार है, जिनसे बच्चों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपस में उनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है और वो पढ़ाई के प्रति उनमें इतनी अच्छी तरीके से दिलचस्पी जगा पाते हैं कि फाइनली फिर बच्चा डरता नहीं, झिझकता नहीं बात करने में या पूछने में, और उसका रिजल्ट हमको दिखाई देता है किसी भी क्लास के अंत, जो कि पिछले 2-3 सालों से मुझे दिख रहा है। शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि विगत 3 वर्षों से मेरे एटलीस्ट बोर्ड्स के रिजल्ट तो बहुत ही शानदार हैं, और इसके पीछे का कारण शायद यह है कि हम बेसिक्स में कंसंट्रेट करते हैं। मतलब मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि भाई, अगर आप मुझे अच्छा मसाला नहीं देंगे, मैं आपको अच्छी सब्जी बना करके कैसे दे पाऊंगा। तो यह सबसे बड़ा कारण है कि मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं प्लांट में रहा, मैंने बिल्कुल मैनेजरियल पोस्ट से उसे छोड़ा, मैं खुद क्रिकेटर भी रहा हूं, सेंट्रल जोन से मैंने क्रिकेट खेला है, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ भी मैंने खेला है, पर सारी चीजों को छोड़ करके वापस यहां आकर के, और इन बच्चों को, जिन बच्चों को वाकई में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में जरूरत है, मैं यहां पर आकर के कुछ ऐसा देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे रिजल्ट तो दिखेगा ही, उसके पहले बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी पैदा हो, अपने फ्यूचर के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने भविष्य के प्रति उनमें सीरियसनेस पैदा हो, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पढ़ाई की तरफ आ जाए। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे पढ़ाई को डिस्टर्ब हो। यहां तक कि हमने जब गणेश पूजा भी मनाया, जब आरती होती थी, हर बच्चा हमारे यहां प्रसाद लेकर के आता था या आरती करता था, पर मैंने हमेशा एक बात का ध्यान रखा, नॉट इन द कॉस्ट ऑफ स्टडीज, यानी कि पढ़ाई की कीमत में नहीं। पढ़ाई की ड्यूरेशन पूरी हो जाने के बाद हम पूजा की तरफ जाते थे और बच्चों में उस तरह के संस्कार भी पैदा होते हैं। हमें बहुत से पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा हमें धन्यवाद किया आकर के कि आपके यहां पूजा हो रहा है, रोज दोनों वक्त की आरती हो रही है, बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है इससे। तो हम इस तरह की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे टीचर्स जो कि सिर्फ क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाद भी अपना समय देते हैं, ऐसे बच्चे जो कि पूरे क्लास में पूछ नहीं पाते या डरते हैं या झिझकते हैं, ऐसे बच्चों को अलग से बैठा करके क्लास के बाद
1 to 1 इकलौता बच्चे को बैठा करके एक कमरे के अंदर भी बात किया जाता है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि जब मैं अपने टीचर्स की इंटरव्यू करने के लिए बैठता हूं, जो मेरे यहां पढ़ाते हैं, आज की डेट में करीब करीब 25 फैकल्टीज हमारे यहां पर पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे यह बोलना चाहूंगा कि शायद ये 25 फैकल्टीज को चुनने के लिए 200 या 250 या शायद उनसे भी ज्यादा लोगों से मैंने मुलाकात की है। मैं जब सुबह बैठता हूं और इंटरव्यू लेने के लिए बैठता हूं, शाम को कभी कभी मैं थक करके उठ जाता हूं, तो अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं हूं, मैं नहीं उनको रिक्रूट करता हूं। मुझे सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि एक एक नगीने मैं चुन चुन करके यहां पर लेकर के आया हूं। ना सिर्फ वो पढ़ा करके चले जाएं, बल्कि जो बच्चों के साथ बैठे, उनकी समस्याओं को सुने। पिछले 2-2.5 साल 3 साल में पूरी दुनिया कोविड से ग्रसित रही, और कोविड क्या आया, बच्चों का पढ़ाई करने का तरीका ही बदल गया। कम से कम 22 या 23 या 24 वर्ष के हो जाने के बाद किसी में इतनी समझदारी आती है कि वो ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब या गूगल से वो पढ़ाई कर सके। हम बात कर रहे हैं 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों की। भाई उनमें वो सहूलियत नहीं आती, वो सहूलियत नहीं आती, वो कनेक्ट नहीं कर पाते स्क्रीन के साथ बैठ करके। अब मैं जितने भी पेरेंट्स के साथ में मुखातिब हूं, शायद सभी पेरेंट मेरी बात से एग्री करेंगे कि उनका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कभी गेम खेल रहा है, कभी मोबाइल चला रहा है, कभी और कुछ कर रहा है। और शायद 1000 से ज्यादा पेरेंट से मैं मिल चुका हूं पिछले 2-2.5 साल 3 सालों में। हर पेरेंट का एक ही चीज कहना रहता है कि सर हमारा बच्चा मोबाइल से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया, या मोबाइल बहुत ज्यादा चलाने लग गया। यही कारण है कि यहां पर ऐसे टीचर्स जो कि बच्चों की बेसिक्स जिस वजह से खराब हुई है, मोबाइल चलाने की वजह से या ईयरफोन लगा करके सिर्फ कुछ वीडियोस देखने की वजह से, जिसमें बच्चा समझ नहीं पा रहा है। पढ़ाई के लिए तो हमें पेन, कॉपी, टेबल, चेयर सब कुछ चाहिए, जो आपको यहां पे मिलता है, जिसमें हमारे टीचर्स ऐसे हैं कि क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं शायद ही किसी ऐसे टीचर को जानता हूं कि अगर किसी की क्लास 4 बजे से 5 बजे तक होती है, या 5 बजे से 6 बजे तक, और 6 बजे क्लास खत्म हो जाती है, तो वो यहां से चले जाते हैं अपने घर। नहीं, कभी नहीं होता, और किसी दिन नहीं होता। बच्चे जाकर के उन्हें घेरते हैं, उनसे डाउट्स पूछते हैं, उनके साथ बैठते हैं। जो बेसिक्स आपने अपने कमजोर किए हुए हैं कोविड के वक्त में, जिसकी वजह से आपको वो वाला सब्जेक्ट कठिन लगता है, उसको क्लियर करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे टीचर्स के साथ बहुत से बच्चे बैठे होते हैं, और मेरा हर टीचर हमेशा खड़ा होता है आपको मदद करने के लिए। जिसमें मैं आपको एक और चीज ऐड करूंगा, 9th-10th में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10th का मार्कशीट, यानी कि 10th बोर्ड का रिजल्ट आपके साथ जीवन भर चलेगा। 10th बोर्ड के मार्कशीट में ही इकलौता वो ऐसा मार्कशीट है आपके जीवन में जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, इसलिए वो आपको पूरा जीवन मांगा जाएगा। और 12th बोर्ड जो होता है, उससे आपको कॉलेजेस मिलते हैं, जिससे आपको फर्दर आगे आने वाले समय में कंपनीज आएंगी, आपको रिक्रूटमेंट देंगी। तो ये सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा जरूरी है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सर्वेश क्लासेस के अंदर आपको बहुत सारी इस तरह के गाइडेंस मिल जाते हैं, करियर गाइडेंस मिलता है, पढ़ाई के अंदर आने की सहूलियत मिलती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती। तो मैं चाहूंगा कि आप हमसे जुड़ें, आए। मैं इसीलिए एक 3 दिन का फ्री डेमो क्लास भी देता हूं। तो मेरा मकसद अभी तक यही था, यह बताने का कि हम क्यों आए हैं यहां पर। मैं आपके सामने जो जितनी तारीफें कर रहा हूं अपने फैकल्टीज की, हमारे टीचर्स जिस तरह से हैं, उस तरह से आप आएंगे और आप आकर के देखेंगे। यही कारण है किसी भी पेरेंट से जब मैं मिलता हूं तो मैं ये कहता हूं, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपका बच्चा बताएगा, क्योंकि आपके बच्चे को पढ़ना है। तो मैं आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तो नहीं, लेकिन डेमो क्लास लेने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे फैकल्टीज इस तरह से हैं कि वो उनके संगत में जैसे ही आप आ जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको फिर और कहीं जाने का मन नहीं होगा।
तो आप जरूर आए, एंड नॉट फॉर द होल कोर्स, नॉट फॉर द क्रैश कोर्स, बट मैं आपको यह जरूर चाहूंगा कि आप एक बार डेमो क्लासेस में जरूर आइए। मुझे पता है आप 3 दिन के बाद चौथे दिन और कहीं नहीं जाएंगे। पढ़ाई करेंगे हम साथ में मिलकर के, और इस तरह से करेंगे कि आपको भी एंजॉयमेंट होगा, मुझे भी एंजॉयमेंट होगा, उस पढ़ाई को हम फन बना देंगे। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारी पढ़ाई का पैटर्न ही कुछ इस तरह का है। सर्वेश क्लासेस के अंदर में जो भी बच्चा आता है मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, उसे हम बहुत ही धीरे धीरे मोल्ड करते हैं, उसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करते हैं। तो वो अप्रैल, मई, जून तक वो धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली आ चुका रहता है, और उसके बाद जुलाई, जून जुलाई से फिर वो बहुत ही तेजी से हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होकर के नवंबर तक हम अपने पूरे कोर्स को फिनिश कर देते हैं। ये हमारा पैटर्न है। लेकिन फिर नवंबर के बाद हम क्या करते हैं? नवंबर के बाद मेरा पूरा पूरा ध्यान होता है क्रैश कोर्स की तरफ, जिसमें दोनों किस्म के बच्चों को बहुत बेनिफिट पहुंचता है। पहला वो बच्चा जो हमसे पढ़ा है पूरा साल भर, उसके लिए पूरी तरीके से रिवीजन हो जाता है। क्रैश कोर्स में जब मैं शुरू से आखिरी तक पढ़ाता हूं और मेरे फैकल्टीज सारे ही सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए वो रिवीजन हो जाता है। और दूसरे किस्म का बच्चा, जो कि पूरे शहर में ऐसे कोई बच्चे रह गए हैं, छूट गए हैं, जो हमसे वो सर्विस नहीं ले पाए थे, और जिनको किसी कॉन्सेप्ट में तकलीफ है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में दिक्कतें हैं, पूरे सब्जेक्ट में वो कमजोर है, या कुछ भी ऐसा है जो साल भर पढ़ाई नहीं किया है, वो भी हमारे यहां क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, जिसे मैं लगभग दिसंबर मिड से शुरू करता हूं। कभी वो 10 दिसंबर से शुरू होता है, कभी 15 दिसंबर से, कभी 20 दिसंबर से, जिससे बच्चे को बहुत ही कम ड्यूरेशन में उसके पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो कोई फुल मार्क्स की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं ऐसे बच्चे को जो बाद में आए, जो दिसंबर में मुझे ज्वाइन किया है जिन्होंने, लेकिन हां, वो बहुत अच्छे मार्क्स से जरूर पास हो जाते हैं उस क्लास के अंदर। तो यदि ऐसे कोई बच्चे जो छूट गए हैं, उन बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं पूरा साल भर, उनके लिए रिवीजन होता है। एक और इसमें फायदा होता है जो क्रैश कोर्स मेरा ज्वाइन करता है, कि मैं उसके अंदर लिखना भी सिखाता हूं, क्योंकि चेकिंग कैसे होती है बोर्ड्स एग्जाम में, हम और हमारे टीचर्स आपको इससे मुखातिब कराते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, क्योंकि इसी वजह से बच्चे को पता नहीं होता कि लिखना कैसे है। यदि कोई सब्जेक्ट का नॉलेज होता भी है बच्चे को, कई बार वो उसमें फेल हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने आपको क्रैश कोर्स के बारे में बताया, अगेन फिर से इस साल ईयर 2023 के दिसंबर में हम आ चुके हैं, और 15 तारीख से, इस दिसंबर के 15 तारीख से मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। तो जो भी आप में से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, डर लग रहा है, एग्जाम फियर हो रहा है, अभी तक आप पढ़ाई नहीं की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी परेशानी है, आपकी सारी परेशानियों का हल आपको मिलेगा सर्वेश क्लासेस के अंदर। ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। आइए, कोर्स का लाभ लीजिए, एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स दीजिए। मैं बिलासपुर शहर और इसके आसपास के सारे जगहों के लोगों को बताना चाहता हूं, जिस क्रैश कोर्स को मैं शुरू करता हूं हर साल, इस साल भी मैंने जो 15 दिसंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ही नॉमिनल फीस में, बहुत ही कम फीस में मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इस बार तो शायद पिछले 3-4 सालों में सबसे कम फीस इस बार मैंने रखी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 300 कुछ रुपीस, 300 कुछ रुपयों से मैं शुरू कर रहा हूं मेरा कोर्स। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, फीस वाली कोई बात ही नहीं है यहां पर, कि इतने कम फीस के अंदर मैं कभी अपना फीस रिवील नहीं करता हूं, पर यह पहली बार है जब मैं फीस अपना सामने में रख रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए एजुकेशन। मैंने इसीलिए इस फीस को इतना कम रखा है, जिसमें 40 से 45 दिन में अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ाई की है, कम से कम मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, और उसके बाद आगे आप हमारे साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं।